हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 2.1 सेकेंड पार्ट। और लास्ट वीडियो में हमने ये थ्योरम और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था, जिसके अंदर पार्ट 1 में हमने ये 1, 2, 3, 4 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया था और एक बच रहा था पाइथागोरस थ्योरम का। तो इस वीडियो में हमको इसका यूज़ करना है और पाइथागोरस थ्योरम आप अच्छी तरह आपको पता भी है। तो चलिए इस वीडियो में हम जो सम्स करने वाले हैं वो है सम्स नंबर 6, 7 और 8। और फिर इसके बाद जो लास्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर आपका जो 9th और 10th बचता है वो हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा देखिए, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको एक स्क्वायर का साइड भी फाइंड आउट करना है, मतलब ये पूरे साइड भी फाइंड आउट करना है। मतलब एक साइड अगर फाइंड आउट करोगे तो सारे के सारे साइड सेम होते हैं, आपको मालूम है, क्योंकि स्क्वायर है। और पेरीमीटर करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, मतलब चारों साइड को प्लस करके क्या मिलता है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जिसका डायगोनल आपको दिया है 10, ये है डायगोनल। तो हम अज्यूम करते एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और हम अज्यूम करते कि जो स्क्वायर है उसका नाम है A, B, C, D और ये जो डायगोनल है वो है AC। AC उसका डायगोनल है जो हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD be the required square, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है सपोज वो है ABCD और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे डायगोनल उसका, लिखते हैं यहाँ पे कि एंड AC be its diagonal, AC be its diagonal। तो ये स्क्वायर हो गया और ये डायगोनल हो गया। और आपको पता है कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सब के सब। तो अब यहाँ पे हम स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ को लेके यहाँ पे कुछ लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर एंगल B जो है वो 90 डिग्री मिल जाएगा आपको, और AB ये इक्वल रहेगा BC के, वो इक्वल रहेगा DC के या CD बोलिए, और वो इक्वल रहेगा AD को। क्योंकि सिंस ये स्क्वायर है सबके सब साइड्स इक्वल होते हैं, तो इन सब का रीज़न हम लिख देते हैं गिवन करके। क्यों गिवन? क्योंकि ये गिवन नहीं, आप ऐसा लिखिए सिंस क्वाड्रिलेटरल इज ये क्या बोलते हैं स्क्वायर, या तो आप गिवन लिखिए, कोई बात नहीं है, या कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहीं पे हमने बता दिया कि वो स्क्वायर है। तो आप इसको सिर्फ एक इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। और चलिए फिर अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, साइड फाइंड आउट करना है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है, कोई भी एक ले लीजिए। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। तो आप पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, AC स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर अब देखिए यहाँ पे AC हमारे पास है 10, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, फिर विच इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB हमारे पास नहीं है, BC स्क्वायर, BC भी हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे AB और BC दोनों सेम है, CD सब सेम है। तो हम क्या करते हैं AB स्क्वायर को AB स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो सेकेंड वाला BC स्क्वायर लिखा है उसके प्लेस पे भी AB लिख देते हैं और लिखते हैं AB स्क्वायर। और अगर ये नहीं समझा किसी को टीचर को, तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे कि फ्रॉम 1। टीचर को समझता है स्टूडेंट्स, आपको समझना है, आपको बताना है कि हमको समझ में आए। और हम फ्रॉम 1 से हमने ये काम किया कि BC का मतलब है AB। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि 10 का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर AB स्क्वायर और AB स्क्वायर को अगर प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स AB स्क्वायर। फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 100 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर हो जाएगा। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे आपको 50 मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर AB स्क्वायर जो है वो आपको 50 मिला है, और देयरफॉर AB का जो वैल्यू है वो रूट ऑफ 50 हो जाएगा। और फिर 50 का आप अगर प्राइम फैक्टर निकालते हो 50 का, तो देखिए 2 2 ज़ा 4, फिर 2 5 ज़ा 10, फिर 5 1 ज़ा 5, अरे यार 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे इसका पेयर बन जा रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, और इसका 2 का पेयर नहीं बनता है तो ये अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पे जाके आपको AB का वैल्यू मिला है 5√2। अगर AB 5√2 है तो BC CD AD सब 5√2 5√2 5√2 हो जाएंगे। तो आपको AB मिल जाता है 5√2।
तो एक साइड का एक स्क्वायर का साइड आपको मिल चुका है, जो यहाँ पे पूछा था साइड। अब पेरीमीटर पूछा तो पेरीमीटर लिखते हैं। तो पेरीमीटर का मतलब है कि चारों साइड को प्लस करना, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, या 4 इंटू साइड करेंगे तो भी चारों साइड प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड हमको मिला है 5√2, तो विच इज़ इक्वल टू 4 5 20 हो जाएगा, और ये √2 सेम रहेगा। तो आपको पेरीमीटर मिल गया ये। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है कि देयरफॉर साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर लिखना है, सेंटीमीटर, और पेरीमीटर इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपको बताना है। तो चलिए 6 वाला क्वेश्चन फिनिश होता है, 7th वाला देखते हैं। तो चलिए ये है 7th क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि इन फिगर 2.21 इस फिगर में एंगल DFE इज़ 90 डिग्री। एंगल DFE मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे मार्किंग दिख रहा है, और FG इज़ परपेंडिकुलर टू ED। तो FG जो है वो ED के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर हमसे बोला कि इफ़ GD इज़ 8, GD अगर 8 है, FG इज़ 12, FG 12 है, तो फाइंड EG, आपको EG फाइंड आउट करना है। फिर FD फाइंड आउट करना है, और EF फाइंड आउट करना है। तो हमने जो भी थ्योरम प्रॉपर्टी देखा है, ज़रूरी नहीं कि किसी एक क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। कभी कभी हमने जो जितने भी पढ़े उसमें से एक साथ 1-2 के यूज़ हो जाते हैं, जिसे यहाँ पे आपको समझेगा। अब देखिए हमको EG फाइंड आउट करना है, EG। तो अगर हम ये ट्राइंगल देखते हैं तो इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, और इसी 90 डिग्री के ऊपर से एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे गया है। तो आपको मालूम है कि फिर ये थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला आ जाएगा FG स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू EG मल्टीप्लाई बाय GD, जिसमें FG का वैल्यू है, आपके पास GD का वैल्यू है, EG नहीं है, तो EG मिल जाएगा आपको। तो पहले ये कर लेते हैं और लिखते हैं इन ट्राइंगल EFD एंगल DFE या EFD, एंगल DFE लिख दीजिए तो भी चलेगा। एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री, और फिर FG इज परपेंडिकुलर टू ED, वो भी बता दिए, एंड FG इज परपेंडिकुलर टू ED। आप गिवन लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और फिर हम लिखेंगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा FG का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू EG मल्टीप्लाई बाय GD। तो अब आपको फॉर्मूला वैल्यू लिखना है। FG हमारे पास है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू EG हमारे पास नहीं है, तो EG को सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय GD। तो GD हमारे पास 8 है, यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो 8। तो 12 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 144 विच इज़ इक्वल टू EG मल्टीप्लाई बाय 8। फिर ये यहाँ पे जाएगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर EG इज़ इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 8। फिर अगर ये 8 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो देखिए 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12 13 14, 6 बचेगा, तो ये 64 हो रहा, तो 8 8 ज़ा 64, तो EG आपको 18 मिल रहा है। तो आपको देयरफॉर EG है वो आपको 18 यूनिट्स मिल रहा है। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन था वो आपको मिल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है FD। तो अगर EG है हमारे पास कितना 18, तो अब आपको क्या बोला है FD फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए FD तो यहाँ पे है, तो अगर इस ट्राइंगल में आते हैं तो FD आपको फाइंड आउट करना है, GD आपके पास है और FG भी आपके पास है। तो इसके अंदर ये 90 है तो ये भी 90 ही रहेगा, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल बता के इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लिख सकते हैं। मतलब एक तरफ तो हमने ज्योमेट्रिक मीन किया था क्योंकि वो रिक्वायरमेंट था, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन नहीं रहेगा। ये फॉर्मूला ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पाइथागोरस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस का फॉर्मूला लिखते हैं।
तो लिखते हैं ट्राइंगल एफ जी डी, इन ट्राइंगल एफ जी डी एंगल एफ जी डी, एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या मिलेगा, 90 के सामने डी एफ या एफ डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर, एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर। तो एफ डी नहीं है हमारे पास, लेकिन एफ जी का वैल्यू हमारे पास है। एफ जी का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर, फिर प्लस जी डी 8 है तो 8 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 144, प्लस 8 का स्क्वायर मिल जाएगा 8 8 जो 64, प्लस करेंगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा, 6 + 4 10 0 1, और ये 208 मिलता है आपको एफ डी के स्क्वायर का वैल्यू, लेकिन आपको एफ डी चाहिए। तो देयरफॉर एफ डी इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 208। तो इसका हमको रूट निकालना है, जिसके लिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिखते हैं, फाइंड आउट करते हैं 208 के लिए। तो 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एक बचता है 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और 13 1 ज़ा 13 क्योंकि प्राइम नंबर है। तो इसका पेयर बन जा रहा है 2 का, इसका पेयर बन जाता है इंटू 2 का, जिसको 4, और इसका पेयर नहीं बनता है। तो जिसका पेयर नहीं बनता है सबसे पहले वो रूट के अंदर रहेगा, और जिसका पेयर बना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, वो बाहर आ जाएगा। तो 4√13 आपको मिल जाएगा। तो ये आपको एफ डी मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो एक चीज़ और मिल गया आपको, एफ डी मिल गया ये वाला। अब आपको फाइंड आउट करना है ई एफ। तो एफ डी आपको मिल गया 4√13, और फिर अब हमसे पूछा है ई एफ। तो चलिए अब ई एफ ये पूछा है। अब ई एफ के लिए हम अगर ये ट्राइंगल देखते हैं तो ये हमारे पास है और ये हमारे पास है, और 90 के सामने हाइपोटेनस नहीं है। तो इस ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और ई एफ फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखते हैं ट्राइंगल ई जी एफ, इन ट्राइंगल ई जी एफ एंगल ई जी एफ इज 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो 90 के सामने ई एफ, तो ई एफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू ई जी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर। तो देखिए ई एफ स्क्वायर तो नहीं है हमारे पास, ई जी 18 मिला है तो 18 का स्क्वायर प्लस एफ जी 12 है, 12 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, जो मिल रहा है 324, फिर प्लस 12 का स्क्वायर आपको मिलेगा 144, दोनों को प्लस करते हैं वो मिल जाएगा आपको 468। तो ये ई एफ के स्क्वायर का वैल्यू है, जिस तरह यहाँ पे मिला था। अब हमको इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो चलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसा फाइंड आउट करेंगे वो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, और आपको डायरेक्टली लिखना है। ये स्टेप लिखना, देखिए यहाँ तक हमने लिखा है, तो आपको लिखना है कि देयरफॉर ई एफ इज इक्वल टू रूट ऑफ 468, और फिर ई एफ का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 468, 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, फिर अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 8 और 9 हो रहा, तो 3 के टेबल में जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, 10 11, 2 बचता है, 3 9 ज़ा 27, फिर से 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 आ गया, 13 1 ज़ा 13। देखिए इसका पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन गया तो बाहर आएगा, मतलब फिर से लिख रहा हूँ। देखिए इसका पेयर बन गया तो 2, इसका पेयर बन गया तो इंटू 3, और इसका पेयर नहीं बना तो वो √13 रहेगा। तो आपको ये वाला स्टेप लिखना है रूट के अंदर, और फिर ये वाले स्टेप में आपको डायरेक्टली लिखना है देयरफॉर ई एफ विच इज़ इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 6√13, तो ये आपको ई एफ मिल जाता है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन के बाद 7 के बाद 8 क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए ये है 8th क्वेश्चन।
और इसमें क्या लिखा कि फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 12 सेंटीमीटर। तो सपोज़ करिए कि ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये ए बी सी और डी। आपको मालूम है अगर ये रेक्टेंगल है तो ये सब 90 डिग्री रहेगा। और फिर डायगोनल का वैल्यू आपको 12 दिया, नहीं सॉरी डायगोनल नहीं दिया है, हुज लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ है 35 सेंटीमीटर, तो ये भी 35 रहेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसे। ब्रेथ 12 है तो यहाँ पे 12 रहेगा और ये भी 12 रहेगा। और फिर हमसे क्या बोला कि फाइंड डायगोनल, आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। फिर हम बोल सकते हैं एंड ए बी जो है वो 35 है। ए बी आप ऐसा लिख सकते हैं लेंथ ए बी, या कोई बात नहीं ए बी लिखिए, ए बी विच इज़ इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। और बी सी जो है वो 12 है, बी सी जो है वो 12 है। और फिर अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो इतना पार्ट अगर हम लेते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर हम पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हाँ एक चीज़ और बोल देते हैं 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखते हैं कि ऑल्सो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। सिंस ये रेक्टेंगल है तो वो 90 डिग्री ही रहेगा। तो फिर हम लिखते हैं कि देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, या इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको मिलेगा हाइपोटेनस जो 90 के सामने AC है, तो आपको मिलेगा AC का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC नहीं है हमारे पास, तो AB के प्लेस पे 35 लिखेंगे तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस BC की जगह पे 12 लिखेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 35 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 35 इंटू 35 तो आपको मिलेगा 1225। फिर प्लस 12 का स्क्वायर आपको मालूम है 144, विच इज़ इक्वल टू, तो ये मिल जाएगा आपको 1369 जो AC के स्क्वायर का वैल्यू है। तो देयरफॉर AC का अगर वैल्यू चाहिए आपको तो रूट ऑफ निकालना पड़ेगा आपको 1369। तो देखिए अब यहाँ पे 35 का स्क्वायर हमको 1225 मिला था और ये है 1369, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब अगर इसका स्क्वायर रूट है प्योर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट 35 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 36 से आप ट्राई करोगे तो 6 6 36 लास्ट में 6 देगा, यहाँ पे 9 है। और 37 से ट्राई करोगे तो 7 7 49 है, लास्ट में 9 है, तो इसका स्क्वायर रूट है वैसे 37। तो अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालने आता तो आपको स्क्वायर रूट का जो फॉर्मूला है जो लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन से आपको मिलेगा नहीं ये। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर AC का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा 37। तो AC का वैल्यू मिलने का मतलब डायगोनल मिल गया, तो लास्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 37 सेंटीमीटर। तो चलिए इस वीडियो में हमको यहीं तक देखना था। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में हम आएंगे 2.1 के, जिसमें हम बाकी का 2 क्वेश्चन जो बच रहा है वो कंप्लीट करने वाले हैं। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।